क्या मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से कर्ज़े माफ़ हो सकते हैं? साबका वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलेमान शाह ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि जब कोई मुल्क अपने बैरूनी कर्ज़े की किस्तें और उस पर सूद की अदायगी से कासिर हो, तो उस मुल्क को दिवालिया करार दिया जाता है। अंदरूनी कर्ज़ों की अदम अदायगी से मुल्क के दिवालिया होने के हादसात कम होते हैं। अमूमी तौर पर सरकार मज़ीद नोट छाप कर अंदरूनी कर्ज़े अदा कर देती है। असल मसला बैरूनी कर्ज़ों और डॉलर्स का है, क्योंकि वो कमाने पड़ते हैं और छापे नहीं। अगर कोई मुल्क डॉलर्स नहीं कमा पा रहा और वो दिवालिया भी नहीं होना चाहता, तो फिर ज़रूरी है कि दोस्त मुल्क या इदारा मुल्क ख़जाने में डॉलर्स जमा करवाए, जिससे वो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी कर सके। अगर ये सहूलत भी मयसर ना आए, तो भी मुल्क दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिवालिया होने के बाद किसी दिवालिया मुल्क पर यह लाज़िम नहीं रहता कि वो बैरूनी कर्ज़े और उनका सूद उस वक़्त तक अदा करे कि जब तक वो खुद ये ना समझ लेता और उसका ऐलान कर नहीं देता कि अब इसके हालात मुकम्मल ठीक हो चुके हैं और वो कर्ज़ा और उसका सूद अदा कर सकता है। शायद आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान ने उस साल 80 खरब के सालाना बजट में से 38 खरब बैरूनी कर्ज़ों और सूद की अदायगी के लिए रखे हैं। अब अगर मुल्क दिवालिया हो जाए, तो ये कर्ज़ा और सूद दोबारा मुकम्मल बहाली तक माफ़ ही रहेगा। यूँ ज़रा सोचें, अगर मुल्क कम से कम 1 साल दिवालिया रहता है, तो ना इससे नए कर्ज़ का बोझ उठाने को मिलेगा और ना पुरानी अदायगी करना पड़ेगी। अगर हम वहीं 38 खरब अपने मुल्क पर खर्च करें, तो कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है।